सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर कबीर की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेव आनंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी भगवान की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। भाइयों, हमारी पिछली वीडियो ने वैराग्य दास के दुकान में खलबली मचा दी है। इसके जो बहुतायत से दान करने वाले शिष्य थे, उनके दानों में कमी आ गई है और इसकी चोरी पकड़ी गई है। ये अपनी दुकान चला रहा था, ठग काल का दूत। गढ़ कालिंजर में इसका पंथ उत्पन्न हुआ। रंभदूत मदन पंत का चेला ये वैराग दास कुछ ज्यादा बड़ा ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा था। जब हम लोगों ने, हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने सच्चाई दिखाई कि परमेश्वर कबीर ने सदगुरु के लक्षण में बखान में कहा है कि सदगुरु के लक्षण बखाना प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञान, कि पूर्ण गुरु होगा जिसको वेद शास्त्र के पूरे ज्ञान होंगे। तो ये बौखला गया, क्योंकि इसको वेद शास्त्र तो आते नहीं, ना तो इसको गीता का गम्य ज्ञान है। क्योंकि गुरु तो वही है जिसको सबका ज्ञान हो, वही गुरु है। नहीं तो कहाँ, बिना ज्ञान का गुरु कहाँ। कबीर साहब से कुछ छुपा नहीं। तो भाइयों, इसने अनर्गल वीडियो बनाना चालू कर दिया। अरे वो वेद शास्त्र के आगे है ज्ञान, वेद शास्त्र वाला पूर्ण गुरु नहीं है, नाना प्रकार का ड्रामा कर दिया। हम लोगों ने प्रमाण दिखाया, इसके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। इसकी दुकान बंद हो रही वैराग दास की, इसके चेले भागने लग रहे। अब फिर इसने क्या कहा, अरे ब्रह्मा ने वेद बनाए हैं और ब्रह्मा जी जब पार नहीं हुए तो और कोई कैसे प्यार हो सकता है। पहले आप इसकी वीडियो देखिए, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सदगुरु साहब कह रहे हैं कि 4 वेद ब्रह्मा बनाए, मगर मुक्ति का मर्म ब्रह्मा नहीं जान पाए। यानी ब्रह्मा मुक्त नहीं हुए, ना ब्रह्मा के पास मुक्ति का मर्म है। तब आप सभी यहीं से विचार करिएगा कि जब 4 वेद को बनाने वाले ब्रह्मा मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए, ब्रह्मा मुक्त नहीं हुए, तो ब्रह्मा के बनाए गए, ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए वेदों में कहां से मुक्ति होगी, जब ब्रह्मा स्वयं मुक्त नहीं हुए। तो वेदों को ब्रह्मा ने बनाया, ब्रह्मा के द्वारा वेद बनाए गए, रचे गए। तो जब ब्रह्मा ही मुक्त नहीं हुए तो वेद कहां से मुक्त, वेद में कहां से मुक्ति का ज्ञान होगा, कदापि नहीं हो सकता है। और वेदों के सार को निकाल करके वेद व्यास जी ने गीता बनाई है। तो जब वेद में ही ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा ही मुक्त नहीं है, तो वेद में ज्ञान नहीं है, वेद में मुक्ति का ज्ञान नहीं। और जब वेद में मुक्ति का ज्ञान नहीं, तो वेद से निकली हुई गीता में भी मुक्ति का ज्ञान नहीं है। अब आप यहां विचार करें, क्या वेद शास्त्रों का ज्ञानी जो संत है, क्या वो सदगुरु हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अभी आपने वैराग दास की गपोड़बाजी सुनी। इनका मानना है, जानना नहीं है, अपने मनमौजी, इनका मानना है वेद को ब्रह्मा ने बनाया। भाइयों, बिल्कुल सरासर झूठ है। क्या ना सर है ज्ञान का, ना पांव है ज्ञान का। परमेश्वर कबीर धर्मदास को मिले थे, बांधवगढ़ वाले को, और कबीर सागर में लिपिबद्ध कराया था कि वेद जो है वो मेरा ज्ञान है, मैंने काल को दिया था और काल ने उस वेद में जो भगवान पाने की विधि थी उसको हटा करके बाकी सारा वेद सांस के द्वारा प्रकट किया था। ये काल निरंजन ब्रह्म के द्वारा आया है और सांसों से प्रकट हुआ है। तो भाइयों, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा, परमेश्वर कबीर ने कहा। अब हम इसका प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा ने वेद नहीं बनाए, वेद परमेश्वर कबीर के हैं। उन्होंने काल ब्रह्म को दिया था और काल ब्रह्म ने जीवों से वो पाठ छुपा लिया जिसमें भगवान को पाने की विधि लिखी थी। इसीलिए परमेश्वर कबीर को वो वेद लेके वापस आना पड़ा जिसका नाम सूक्ष्म वेद पड़ा। तो ये चारों पांचों मिलाकर के परमेश्वर कबीर की ही गवाही देते हैं। तो पहले आप प्रमाण देखिए कि ब्रह्मा जी ने वेद नहीं बनाए और ना ही ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान है। अब देखिए प्रमाण कबीर सागर से। यह संपूर्ण कबीर सागर 11 भाग, इसका हम पढ़ेंगे ज्ञान सागर। प्रश्न नंबर 16 है, कबीर साहब वचन। कबीर साहब स्वयं बोल रहे हैं, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, जब कन्या कुछ कीन तमाशा, 3 अंड भय तिवारा, ताके रूप भय अधिकारा।
परमेश्वर कबीर ने कहा, कन्या ने अजब एक तमाशा किया कि 3 अंडे से 3 पुत्र जन्म दिए। 17 नंबर पृष्ठ है। रजगुण भाव ब्रह्मा उत्पानी, सदगुण भाव विष्णु को जानी, तम गुण भाव रुद्र को लेखा, तीनों गुण तिये अंड विशेषा। ये 3 पैदा हुए, सतगुण, रजगुण, तम गुण। देवी जब देवी 3 सुत उत्पाने, तीनों बच्चे पैदा किया, तो उसके बाद इसका जो पति था वो तो धर्मराय, ये काल निरंजन को धर्मराय कहो, काल ब्रह्म कहो, कैल कहो, एक ही नाम है। धर्मराय निद्रा अलसाने, इसको निद्रा आ गई काल ब्रह्म को। सोवत 4 युग गए बीती, ये 4 युग के लिए पानी में सो गया। एक युग प्रथम अंड स्रोपीती, एक युग प्रथम अंडे के समान था। उठ जागे कोई जान न भेदा, फिर ये काल निरंजन जब जागा कोई भेद नहीं पाया। ताकि श्वास ते 4 वेदा, हो गया एकदम स्पष्ट कि काल निरंजन की सांस के द्वारा 4 वेद प्रकट हुए। ज्ञान सागर प्रश्न नंबर 18। अब यहां समुद्र मंथन हुआ, भवानी का वचन, मथो सिंधु सुत कहा हमारा, वही मैं पयो कामनी वारा, तीनों जने चले सिरनाई, मंथन सिंधु कस करब पाई, पर्वत आनी मथानी कीना, फनपति लेत फराही दीना। मतलब फिर इन तीनों पुत्रों ने प्रथम मंथन किया। समुद्र मंथन कई बार हुआ है, ये प्रथम की बात है। अब इसी में क्या हुआ, 3 कन्या आई, सावित्री ब्रह्मा को दिया, लक्ष्मी विष्णु को और पार्वती शंकर को। उसी समुद्र मंथन में क्या निकला, मथो सिंधु करी हर्ष अपारा, फिर से जब उन्होंने मथा समुद्र को, पाए वेद ब्रह्मा सो लीना। उस समुद्र मंथन में वेद निकले, इस काल ने सांसों द्वारा प्रकट किया, और समुद्र मंथन में ब्रह्मा जब मथा तो समुद्र से निकले, तब ब्रह्मा को मिला ये वेद। विष्णु भाव सो हमऊ चीना, 4 वेद ब्रह्मा लिया, अमृत विष्णु समारे, मते अनिल जो विश्व बया, सो लीना त्रिपुरारे। अभी आपने कबीर सागर से प्रमाण देखा कि ये बैराग दास कितना झूठा है। इसको यही नहीं पता कि ब्रह्मा ने वेद बनाए, कि ब्रह्मा ने समुद्र मंथन में वेद पाए। वेद तो प्रकट किया किसने, परमेश्वर कबीर ने दिया था शब्द स्वरूप में काल निरंजन को, और काल निरंजन ने इसको अपने सांसों से प्रकट किया, और वो बात नहीं प्रकट की जिससे परमेश्वर को प्राप्त किया जा सके। अब यहां पर एक बात समझना कि वो वेद का जानकार है, वही सच्चा गुरु है। कबीर साहब ने बोला, वेद हमारा वेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। वेद हमारा भेद है, भेद। भाइयों, जब तक शब्द भेद ही नहीं मिलेगा तब तक आप पार नहीं पा सकते। अब भेदी कहते, वस्तु कहीं खोजे कहीं, लागे किस विधि हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। अब भेदी को साथ लेना है, वो भेद जानता है। तो भेद क्या है, वेद है। और भेदी क्या है, जो भेद को जानने वाला गुरु है वो है भेदी गुरु, जो वेद में भेद छुपा है परमेश्वर कबीर का। जैसे कि परमेश्वर कबीर की महिमा वेद है। वेदों ने कहा कि वो परमात्मा कुंवारी गायों का दूध पीता है। भाइयों, ये लीला किसने की, ये लीला की पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर ने। तभी तो हम पहचान पाए कि परमेश्वर कौन है, कबीर परमात्मा। वेदों में लिखा है कि वो ऋतुधाम अर्थात सतलोक में रहता है। तभी तो हम जान पाए कि कबीर सागर बिल्कुल सत्य है, वेदों से मैच कर रहा है। ये तो दूसरा प्रमाण हो गया। तीसरा प्रमाण लिखा है कबीर सागर में, लिखा है शुक्रम अगायम ऐशना वीर्यम, वो पूर्ण परमात्मा शुक्र वीर से उसकी काया नहीं है। यही बात परमेश्वर कबीर ने कहा कि अगमदीप से हम चले आए, मात पिता नहीं जननी जाए। कभी तो पहचान हुई कि वो परमात्मा कबीर है। और उन 4 वेदों का सार है भगवत गीता, और जो गीता को भी नहीं सत्य मानता वो तो नकली ही है। तो भाइयों, बिना भेद और बिना भेदी के आप सतलोक नहीं जा सकते। वर्तमान समय वो वेद के ज्ञाता जिन्होंने ये वेदों के द्वारा सिद्ध कर दिया, किताबों के द्वारा सिद्ध कर दिया
कि वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर है, वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। भाइयों, अब आपने स्पष्ट देख लिया, जब भेदी गुरु होगा और भेद भी होगा तभी आप जा पाओगे। जैसे गीता जी में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविदेश स्मृति। तो ये तत्व ज्ञान है, उस तत्व को भी हम किसी दिन आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे। पहले इस नकली वैराग दास का मुंह काला कर ले, क्योंकि ये भक्त आत्माओं के जीवन को काल के जाल में डालने के लिए आया है। हमने उस दिन भी प्रमाण दिखाया था कबीर सागर से, जीव धर्म ब्रोध से, कि सदगुरु के लक्षण 4 बखाना। अब ये बैरागपति कहीं दिखा दे, ये बैराग दास, कि कहीं पर ऐसा लिखा हो कि गुरु के लक्षण है कि वो 4 वेद का ज्ञाता न हो, दिखाइए। अरे झूठे दिखा दे। हमने तो कबीर साहब की वाणी में ही सिद्ध कर दिया कि धर्मदास को ज्ञान देते समय उन्होंने कहा कि सदगुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञान, वेद शास्त्र का ज्ञान होगा वो है सदगुरु। प्रमाणित कर दिया, परमात्मा की वाणी को झुठला रहा है ये महाझूठा काल का दूत। तो भाइयों, वेद हमारा भेद है। परमेश्वर कबीर ने कहा ये वेद ही मेरा भेद है, और जो मेरा भेद जानेगा वही तो पार उतरेगा, और जो भेद को बताते वो भेद ही गुरु है। तो रामपाल जी महाराज जगत गुरु तत्वदर्शी हैं और भेदी गुरु हैं, इसका प्रमाण हम आपको देते हैं। अब इसने एक बात कही वैरागपति ने, वो भी आप सुन लीजिए। ये कहता है, 4 दाग से सदगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। की जो पूरा गुरु होगा वो वेदों की बात नहीं करेगा, जो पूरा गुरु होगा उसके लक्षण होंगे कि वो 4 दाग से न्यारा होगा। भाइयों, मलूक दास जी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि गुरु के लक्षण में है कि वो 4 दाग से न्यारा होगा, ये कहीं उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है कि वेद का भेदी, जो वेद के मर्म को जानता है, वो सदगुरु है, ये उसके लक्षण है। जो देह पकड़ रहा है वो सदगुरु नहीं है। साहब कह रहे हैं सदगुरु कौन है, उसके लक्षण सुनो। जिसमें 4 दाग ना हो वो सदगुरु हैं। भक्तजनों, साहिब कह रहे हैं 4 दाग जामे नहीं, ताको सदगुरु मान जान। जिसमें 4 दाग नहीं है वो सच्चे सदगुरु। 4 दाग कौन कौन से? बड़े ध्यान से सुनिएगा। 4 दाग है। पहला दाग है जो गर्भ से लाए हो, माता की गर्भ से जन्म न लिए हो, जो माता से जन्म न लिए हो, गर्भ से। जैसे हम और आप संसार के लोग 9 महीना माता के गर्भ में वास करके जन्म लेते हैं, तो पहला लक्षण सदगुरु का है कि सदगुरु माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। दूसरा लक्षण है कि वो अन्य आहार नहीं करते हैं। यानी जैसे हम और आपको जीने के लिए अन्न की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, भोजन पानी की जरूरत होती है, तो सच्चे सदगुरु को अन्न जल की जरूरत नहीं है, भोजन पानी की जरूरत नहीं। दूसरा लक्षण है वो अन्य का आहार नहीं करते। तीसरा लक्षण है कि उनकी 5 तत्व की बनी शरीर नहीं होगी। सदगुरु के तीसरे लक्षण के बारे में बता रहा हूं आपको। असली सदगुरु की 5 तत्व की बनी शरीर नहीं है। जैसे हमारे और आपके 5 तत्व की बनी शरीर है, वैसे असली सदगुरु के 5 तत्व की बनी शरीर नहीं। उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर 5 तत्व का है ही नहीं। चौथी शरीर है कि वो माया में लिप्त नहीं होगी, यानी उनका शादी विवाह, स्त्री, बाल बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं, माया में लिप्त नहीं, धन दौलत में लिप्त नहीं, आसक्त नहीं। वो है सच्चे सदगुरु। ये सदगुरु के 4 लक्षण हैं। अब आप सभी विचार कर लीजिए कि सृष्टि में किनके अंदर ये लक्षण नहीं है। जिनके अंदर ये लक्षण ना है वही सच्चे सदगुरु हैं, उनके अलावा कोई नहीं। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि सच्चे सदगुरु कौन है। सज्जनों, ये चारों लक्षण सदगुरु कबीर साहब के अंदर नहीं है। ये जो चारों दाग है ना, ये सब। अच्छा, अब इस मूर्ख से कोई ये पूछे जा करके, सॉरी गधा गधा बैरागदास घेचू, भाइयों, इस मूर्ख से कोई ये पूछे जा करके कि सदगुरु रामानंद जी ब्राह्मण थे, कबीर स्वयं परमेश्वर थे, सदगुरु बनाया कि नहीं बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। उन्होंने कहीं कहा कि आप मेरे गुरु ना बने, आप तो हाड़ चाम लोहू के अंदर हैं, कहा कहीं? जवाब होगा नहीं। धर्मदास को गुरुआई दी कि धर्मदास बेटा पंथ चलाओ, जीव मुक्ताओ, सत्यलोक ले जाओ। धर्मदास का है में था, हाड़ चाम मलमूत्र का शरीर था।
कबीर साहब ने कहा हंस मुक्त आओ। संत धर्मदास ने भी बहुत लोगों को नाम दिया और मुक्त किया। अंत में परमात्मा ने उससे समाधि दी, मोह माया से हटा करके उसको भी ले गए, जीवित समाधि दी थी। भाइयों, उसके बाद क्रमशः परमात्मा मिलते रहे, दादू को मिले। दादू में क्या था? हाड़ चाम और देह। क्या दादू ने नामदान नहीं किया? क्या घीसादास को नहीं मिले, गुरुवाई नहीं दी? क्या गरीबदास जी महाराज को नहीं मिले, गुरुवाई नहीं दी? गुरुवाई दी, वो भी हाड़ चाम में ही थे। भाइयों, ये वैराग दास जो है ये आपको मूर्ख बना रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही थी शब्द भेदी की, आपको हम बात बताएं, वो संत रामपाल जी महाराज हैं। हम दावे के साथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मदास को जब ज्ञान दिया था तब धर्मदास के इसी महान ग्रंथ में लिपिबद्ध करवाया था कि 12वें पंथ प्रकट हो वाणी शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हे धर्मदास, मेरे वचन का निर्णय ठान कि 12वें पंथ प्रकट हो वाणी। गरीबदास के पंथ में मैं स्वयं आऊंगा। तब पंथ ही नहीं था। 11वां पंथ, 12वां पंथ जो था परमेश्वर कबीर ने गरीबदास जी से बनवाया और फिर उसमें वाणी प्रकट की। और फिर धर्मदास जी को यह भी बताया था 12वें पंथ आगे चलकर हम ही चले आवे और सभी पंथ मिटाकर एक पंथ चलावे। तो 12वें पंथ में स्वयं संत रामपाल जी महाराज आए और 13वें पंथ की स्थापना की। और कहा था धर्मदास से आज से 5505 जब ये बीत जाएगा कलयुग, तो कहा था उन्होंने, धर्मदास कहाँ उद्र कहाँ शूद्र हो, हरे सबकी बहुवीर, सो समान समदृष्टि है वो समर्थ सत्य कबीर। मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम, जो मेरा हुआ भेजा हुआ संत है उसको मेरा ही स्वरूप समझना, बेड़ा पार हो जाएगा। तो भाइयों, इस नकली का धंधा बंद करो, मुक्ति कराओ, मोक्ष कराओ। इनके पास कुछ नहीं रखा है। एक बहुत प्रमाणित वीडियो ला रहा हूं, इनकी सबकी दुकानें बंद कर दूंगा, तो उस वीडियो का इंतजार करें। इसे काल दूत को छोड़े, वैरागपति को, अपना और अपने परिवार का कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय विश्व विजेता महान तत्वदर्शी जगत गुरु हैं, उनसे नाम दीक्षा ले, अपने अपने परिवार का कल्याण कराएं, प्रमाणित ज्ञान को देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।